चलिए अभी जो आपको हम पढ़ा रहे थे 12 नंबर का हिसाब, पहला और दूसरा क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ाएंगे 13 नंबर का हिसाब। 13 नंबर में पहला नंबर, ठीक है, ये 13 का जो हिसाब है पहला नंबर हिसाब है। इसमें 3 हिसाब है, ठीक है, तो सेम तीनों इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो 13 नंबर का पहला हिसाब आपको क्या करेंगे अभी बताएंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, बोर्ड पे हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्यूशन करते हैं इस पे फोकस रखिए। ठीक है, तो ज्यादा हिसाब बनाने का प्रयास करें। ठीक है, ज्यादातर, समझे ना। तो चलिए बने रहिए आप सब वीडियो में, एकदम लगातार तेज चलेगा क्वेश्चन। ये टाइप 2 चल रहा है, मैथमेटिक्स क्लास 12th का चल रहा है, मैट्रिक्स चल रहा है, उसका हिंदी नेम होता है आव्यू। ठीक है, तो चलिए एस क्लास सनोखर बाय समीर सर। ठीक है, अभी जो हम है सनोखर में जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब दोनों जगह जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ठीक है, तो चलिए बने रहिए, सपोर्ट करिए। आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं, चले जाते हैं वीडियो देख के, तो सपोर्ट करिए। यदि मैट्रिक्स x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस ओमेगा, देखिए इसको ओमेगा बोला जाता है। ठीक है, W नहीं बोलेंगे, ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, बराबर मैट्रिक्स -1 5 0 13, तो बोले क्या, फाइंड एक्स वाई जेड ओमेगा निकालें। मतलब इसका भी मान वही होता है, इसका भी वही होता है, निकालें। ठीक है, तो चलिए एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो कुछ न करेंगे, इसको भी उसी तरह सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, कर देंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण बना लीजिए। क्या क्या समीकरण होगा, यहां से डायरेक्ट बना देते हैं आपका समीकरण। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर, इससे इसको लेंगे। ठीक है, -1 फर्स्ट समीकरण, क्लियर। और उसके बाद इसको लीजिए, इससे इसको लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 0, ये सेकेंड समीकरण आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसका लेंगे 2x प्लस जेड, क्या 5 लेंगे। ठीक है, इसका लेंगे 3z प्लस ओमेगा बराबर 13 लेंगे, ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये तीसरा समीकरण हो गया, ये चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले ये दोनों समीकरण को हल करके x और y का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तब उसके बाद z और ओमेगा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखें, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो ये समीकरण को यहां लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर -1, 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x में 2x को क्या करेंगे, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस प्लस माइनस, x में 2x घटा देंगे, छोटा में घट रहा है इसलिए हम माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 ही आएगा, ये खत्म हो गया। x बराबर 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसका मान कहाँ रखेंगे, इसमें, तो x माइनस वाई बराबर -1, तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस वाई बराबर -1, ये कंचे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर यहाँ होगा क्या, माइनस, ये प्लस है उधर गया तो -1 हो गया। ठीक, तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस -2, ये कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया,
y का मान 2 आ गया। क्या आया? 2 आ गया। y का मान 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब x का मान भी निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर इसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस जेड बराबर 5 निकल गया। तो x का मान क्या रखेंगे? 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस जेड बराबर 5। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड का मान निकालेंगे, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा 5 में 2 घटा तो 3। जेड का मान कितना निकला? 3 निकला। ठीक है, जब 3 निकल गया तब अब जेड का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ जेड का मान समीकरण, जेड का मान समीकरण 4 में रखने पर, कहाँ पे रखने पर? चौथा में रखने पर। किसका मान? जेड का मान। जेड का मान समीकरण 4 में रखने पर इसका मान इस जगह रखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3z प्लस ओमेगा बराबर 13। तो 3 गुना जेड का मान रखेंगे 3 प्लस ओमेगा बराबर 13। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 प्लस ओमेगा बराबर 13। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 13 में 9 घटाओ, 13 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में 9 घटाओ 4, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा का मान 4 लिखेंगे, इसलिए x का मान कितना आया है? 1, y का मान कितना आया? 2, उसके बाद z का मान आया 3, ओमेगा का मान आया है 4। ये क्या हुआ? आंसर आपका फाइनली निकल गया। ठीक है, तो क्या क्या निकला? आपका x का मान 1 निकला, y का मान 2 निकला, z का मान कितना निकला? 3 निकला, ओमेगा का मान 4 निकला। ठीक है, तो इस तरह से आप सल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, समझे ना? तो आप सब इस तरह से बनाने के लिए सीख जाइए, एकदम तुरंत आप सब बना दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप सब स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो छोटा आदमी को भी सपोर्ट करिए। ठीक है, तो हम सब क्या है, अभी उतना फेमस टीचर नहीं हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो आप सब इग्नोर ना करिए, आप सब वीडियो देखिए बढ़िया से। ठीक है, और सपोर्ट करिए। ठीक है, समझे ना? अभी 12 बज रहा है रात का, रात का 12 बज रहा है। ठीक है, तो 12 बजे आपका हम क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए कितना मेहनत आपका कर रहे हैं, हम पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आप सब बने रहिए और वीडियो को देखिए। ठीक है, दूसरे के बहकावा में नहीं आना है। ठीक है, बहुत अफवाह फैला रहा है। ठीक, तो चलिए इस हिसाब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए सेम हिसाब अभी जो आपको हम बताएं, क्या 13 का पहला, अब 13 का दूसरा बताएंगे, देखना सेम उसी प्रकार का दूसरा भी हिसाब है, बहुत ही अच्छा हिसाब है, सेम चीज वही रहेगा, खाली चेंज हो जाएगा। देखिएगा क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप सब वीडियो में बने रहिए एकदम। आप सब जितना जुड़िएगा हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा है अब उसका मैटर है। तो चलिए इस हिसाब को खाली चेंज करना पड़ेगा, ये इसमें भी वही मान बोलेगा, वही निकालने के लिए सिर्फ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? क्वेश्चन में है क्या 13 नंबर का, ये दूसरा क्वेश्चन है, या मैट्रिक्स दिया हुआ है, x माइनस वाई इस जगह कर दिया है, इस जगह जेड दे दिया है,
उसके बाद नीचे में 2x माइनस वाई कर दिया है, यहाँ ओमेगा कर दिया है, यहाँ पर -1 कर दिया है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। बाकी बात सारा चीज वही है, क्वेश्चन में निकालने के लिए वही बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में वही बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह सेम हिसाब बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए सिर्फ ये और ये चेंज हुआ है, ये सब तो वही बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं, इसका भी उसी प्रकार से सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्या करना है, x माइनस वाई बराबर किसको लेंगे, -1 को लेंगे, -1 ले लिए। उसके बाद देखिए इसको लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। ये फर्स्ट समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो चलिए आप सब देख रहे हैं कुछ, ये जेड का मान ऑलरेडी पहले से दे दिया है 4, ओमेगा का भी मान कितना दिया हुआ है 5, ये आंसर निकल गया है। सिर्फ एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इस समीकरण को एक बार क्या करेंगे, लिख देंगे -1 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस, x में 2x घटेगा तो -x आ जाएगा, क्योंकि छोटा में घट रहा है, बराबर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये खत्म हो गया, माइनस माइनस, x बराबर 1। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, 1 नंबर समीकरण x माइनस वाई बराबर -1। तो 1 यहां रख दीजिए, माइनस वाई कर दीजिए बराबर -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -y बराबर, यहाँ पे है -1, ये अभी क्या है प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो -y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो -2, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया, 2 मान आया, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर 4 और ओमेगा बराबर 5। ये क्या हो गया आपका फाइनली आंसर आ गया। तो सोल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जेड और वाई का मान तो पहले दे दिया था, सिर्फ एक्स और वाई का मान निकाल दिए और सोल्यूशन हो गया। आंसर आपका यही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक और हिसाब देखते हैं इसी टाइप से। तीसरा हिसाब क्या है, तीसरा हिसाब, ये था कितना 13 का दूसरा हिसाब था, ठीक है। अब जो आपको बताएंगे तीसरा हिसाब बताएंगे, 13 नंबर का तीसरा हिसाब, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अभी क्वेश्चन आपका क्या है बन रहा है, ठीक है। तो आप सब एकदम जुड़े रहिएगा, एकदम सपोर्ट करिए। आज क्लास पढ़ाते पढ़ाते लगता है दिन हो जाएगा, कहें कि 2 बजने वाला है, रात का 2 बज गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है देखते हैं। 13 का जो है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, x दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 3x माइनस वाई दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 2x प्लस जेड दिया हुआ है, 3y माइनस ओमेगा दिया हुआ है। यहाँ का भी चेंजिंग किया है, 3 दे देगा, 2 दिया, 4 दिया, 7 दिया, ठीक है। ये चीज तो बोलिए रहे निकालने के लिए, तो समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जुड़े रहिए। तो चलिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखिए x का मान अभी दे दिया है कितना 3, फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस जेड तीसरा समीकरण, और 3y माइनस ओमेगा बराबर
सॉरी, या 2x प्लस जेड, तो यहाँ पे लिखिए दिए, ये गलत लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखिए, तो x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर 3, यह है फर्स्ट समीकरण, ठीक है। इसका लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड समीकरण, ठीक है। इसको लिखेंगे 2x प्लस जेड बराबर 4, ये कितना हो जाएगा, तीसरा समीकरण, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तीसरा समीकरण, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे 3y माइनस ओमेगा बराबर 7, ये क्या जाएगा, चौथा समीकरण, ठीक है। तो चलिए इस तरह से पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण क्या कर दिए, लिख दिए। अब जब समीकरण लिख दिए तो आपको सोल्यूशन करने में क्या हो जाएगा, हौला होगा, नहीं होगा। अब फटाफट मान को बैठा दीजिए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करके देखते हैं क्या क्या मान आता है एक्स वाई जेड ओमेगा का। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसका मान इसमें रखेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ 3 गुना 3 माइनस वाई बराबर 2, चलिए 3 तिया 9 माइनस वाई बराबर 2, इसको उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, 2 घटाओ 9 माइनस वाई बराबर 2 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, खत्म। y का मान 7, y का मान कितना आया, 7 आया। x का मान और y का मान तो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान तो आ गया, x का मान 3, y का 7। अब क्या करेंगे, अब इसका सरल करेंगे, 3 नंबर का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या हुआ, x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस जेड बराबर 4, तो 2 गुना x का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे x के जगह पे, प्लस जेड बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस जेड बराबर 4। अब इसको उधर ले जाएंगे, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, उसके बाद घटा दीजिए, 4 में 6 घटा माइनस 2, तो जेड का मान क्या निकल गया, माइनस 2 निकल गया, ठीक है। तो x का मान निकाल दिए, y का मान निकाल दिए, z का मान निकाल दिए। अब क्या करना है, ये ओमेगा का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान यहाँ पे धरेंगे, किसमें, चौथा में लिखेंगे, यहाँ y का मान समीकरण 4 में रखने पर, कहाँ पे रखने पर, 4 में रखने पर, तो यहाँ 3y माइनस ओमेगा बराबर 7, तो y का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो y का मान क्या रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे y के जगह पे, माइनस ओमेगा, इसके बाद यहाँ क्या है 7, 7 21 घटाओ ओमेगा बराबर 7, ठीक है। अब जो क्या करना है, अब देखिए ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा बराबर 7 घटाओ माइनस 21, तो माइनस ओमेगा बराबर 21 में 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 में अगर हम 7 को घटा देंगे
तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं होगा 14 होगा, क्या हो जाएगा 14 माइनस 14, ये माइनस माइनस खत्म, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, लिखेंगे इसलिए x का मान 3 और y का मान 7, उसके बाद z का मान -2 और ओमेगा का मान 14। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, तो x बराबर 3, y बराबर 7, z बराबर -2, ओमेगा बराबर 14। तो आप सब जो है इस तरह से आप सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब घर में बैठ के इस क्वेश्चन को बनाइएगा अपने से। ठीक है, बनेगा, जितना रिवाइज करिएगा उतना फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए ये 13 नंबर का जो है कि तीसरा क्वेश्चन आज क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अब चलेगा कितना, 14 नंबर का क्वेश्चन चलेगा। कितना नंबर का, 14 नंबर का। ठीक है।